बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ आपकी मेज़बान राबील सैयद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। इश्क ना पुछदास जाता, सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। आज ये गाना और ये मिसाल दोनों सच साबित हो गई। अमेरिकी खतून जो पाकिस्तान में आई हैं, पाकिस्तानी लड़के के प्यार में पागल होकर, ये गाना बिल्कुल उन पे फिट बैठता है। शायद मौसीकार ने ये गाना उन्हीं के लिए बनाया था और मिसाल देने वाले ने इश्क ना पुछदा जाता भी उन्हीं के लिए बनाया था। ये आपको बताती चलूँ, वो अमेरिका से आई हैं लड़की, जो वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी लड़के के प्यार में पागल थी और इतना पागल थी कि वहाँ से वो अपनी हस्बैंड को, अपने बच्चों को छोड़ के पाकिस्तानी लड़के के लिए वो पाकिस्तान आ गई। और उनके आने के बाद वो उनके घर आई उनसे मिलने के लिए, लेकिन नदाल जो है वो अपने अपार्टमेंट में नहीं थे, वो वहाँ से जा चुके थे, वो फैमिली के साथ कहीं जा चुके थे। और वो सारी रात उनके अपार्टमेंट के नीचे बैठी रही हैं, उनका इंतज़ार करती रही हैं और वो कह रही थी कि मैं उन नदाल को मिले बगैर वहाँ से नहीं जाऊँगी। अब वो उनको जो है वो जो मोहल्ले वालों ने, जो उन्हें अहले इलाका वाले थे, उन्होंने उनको काफ़ी समझाया, लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी, ना कोई बात उनकी सुन रही थी। वो कह रही थी मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी जब तक मैं नदाल से नहीं मिल लेती, मैं उससे मिले बगैर कहीं नहीं जाऊँगी। आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि फिर जो है वहाँ की जो सफारत खाना अमेरिका का जो कराची में बना हुआ सफारत खाना, वहाँ पे जो है वो लोग भी आए और फिर उसके बाद जो कराची की जो पुलिस है वो भी आई वहाँ पे। उन्होंने अमेरिकी खतून जो इंजना है उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि आप जाएं, आप आएँ, आपको सिक्योरिटी फर्म करते हैं, आपको घर देते हैं, आप वहाँ आके रहें, अब नदाल का इंतज़ार करें, जब आएंगे तो आपको उनसे मिलवा दिया जाएगा। लेकिन वो उनकी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो नदाल के प्यार में इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि वो कह रही थी कि मैं सारी रात, पूरी रात क्या है, पूरी ज़िंदगी उसके लिए यहाँ बैठकर इंतज़ार करने के लिए मैं बैठी रहूँगी। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग समझते हैं कि मशरिक़ में प्यार मोहब्बत का नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई फीलिंग नहीं, वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझते, ना ही उनके दिल में ऐसा कोई एहसास पैदा है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि अमेरिका से आई खतून, जो वो उनके दिल में भी ऐसा एहसास है, क्या वो भी ऐसी फीलिंग रखते हैं? क्या वो भी वफा चीज़ को समझते हैं? हम तो समझते थे कि वो बस उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, बस वो एक को छोड़ के दूसरे के साथ, तीसरे के साथ रहने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। उनमें उनका माइंड जो बहुत ओपन होता है वो नहीं इस तरह की फीलिंग्स को समझती। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब वो पाकिस्तान में आई, नदाल के पीछे वो आके अपनी फैमिली को भी छोड़ आई, उनको भी नज़रअंदाज करके छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ अपने प्यार के लिए, जो है वो क्या कहते हैं, जो छोड़ कर आई हैं वहाँ से। सारी बात छोड़ें, वो यहाँ पर क्यों आई, किस लिए आई, क्या मकसद था, क्या वाकई निदाल अहमद के साथ वो प्यार मोहब्बत उनकी सच्ची है, वो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे आई हैं, या इसमें कोई और मकसद है? उनके बहुत सारे क्रिमिनल जो रिकॉर्ड हैं वो भी एकदम से सामने आना शुरू हो गए हैं। उनके बारे में काफ़ी बातें भी की जा रही हैं। जब उनको कहा गया कि आप यहाँ से आ जाएं, आपको एक घर दिया जाएगा, आपको वहाँ पे आपको सिक्योरिटी फर्म की जाएगी ताकि आप वहाँ पे रह सकें, नदाल से आपको मिलाया जाएगा, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उनको जब उनकी एम्बेसी वालों ने कहा कि आपको आपके मुल्क में भेज देते हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने अपने मुल्क में भी नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए पाकिस्तान में नदाल के साथ रहना चाहती हूँ। उनकी एकदम से फिर डिमांड भी सामने आ गई। उनका कहना था कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 14 लाख रुपए जो है एक वीक का जो मुझे दें ताकि मैं यहाँ पे रहूँ और मेरा वो खर्चा बर्दाश्त करें। मैं आपको इस आगे भी बताती चलूँ कि वैसे पाकिस्तानी लड़कों में एक टैलेंट तो आपने देखा होगा कि अमेरिका की जो लड़की है उसको पासपोर्ट समेत सड़क पे लाके बैठा दिया, और ये है टैलेंट। आपको ये भी बताती चलूँ कि सारा शहर जो है वो उस लड़के को देखने के लिए डिमांड कर रहा है कि वो कौन लड़का है, कैसा है, जिसने अमेरिकी लड़की को इतना पागल कर दिया कि वो अपने मुल्क को भूल गई है, भूल के वो पाकिस्तान में आकर बैठ गई है और सिर्फ वो पाकिस्तान में रहना चाहती है और खुद को पाकिस्तानी जो है वो जो है बशिंदा वो करार देती है। वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अमेरिकन जो सिटीज़न है वो बिल्कुल भी ना कहा जाए। वो जब उनको अमेरिकन सिटीज़न कहा जाता है तो वो काफ़ी गुस्से में आती हैं और वो लड़ती हैं कि मुझे क्यों कहा जा रहा है कि मैं अमेरिकन हूँ, मुझे ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि मैं पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि गवर्नर सिंध जो है कामरान टिसोरी, उन्होंने कहा कि लोग
अमेरिका में जाते हैं अमेरिका का वीजा लेने के लिए, वहां पे रहने के लिए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है, बड़ा टैलेंट है उस लड़के में जिसने एक अमेरिकी लड़की को पासपोर्ट समेत सड़क पे बिठा दिया। और बड़ी हैरत की बात है उनके लिए, वो बड़ा खुश हो रहे थे। उनका यह बयान सुन के मुझे भी बड़ी हैरत हुई। और वाकई ही इतना टैलेंट तो है पाकिस्तानियों में कि वो किसी के भी दिल में प्यार को जगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपको इसी तरह मैं आपको बताती चलूं, कराची का जो मेयर मुर्तजा वहाब है, उन्होंने कहा है कि कराची वाले बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो देखें कि वो यहाँ पे आ गई हैं लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। आपको ये भी बताती चलूं कि बड़ी मुझे हैरत होती है कि अमेरिका से आई हुई लड़की जो है वो नदाल अहमद के पीछे इतनी पागल हो चुकी है कि वो कोई भी बात सोचने समझने से कासिर है। पता नहीं वो नदाल अहमद के प्यार में पागल होकर यहाँ पे आई हैं या फिर उनका कुछ और मकसद है। क्या उनका कोई और मकसद है? अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया, निकल आया, तो फिर पाकिस्तान के लिए ये फिक्रिया लम्हा है, क्योंकि उनको सोचना चाहिए, इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए कि ऐसा क्या मामला है कि वो पाकिस्तान से जाना नहीं चाहती, उनका क्या मकसद है, किस मकसद के लिए आई हैं। क्या अमेरिका ने किसी मंसूबे के तहत उनको पाकिस्तान में भेजा है नदाल अहमद को? अगर ये मंसूबा है तो पाकिस्तानी इंशाल्लाह इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे और नदाल अहमद को कभी भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नाजरीन, अगर नदाल अहमद उससे प्यार कर रहा होता, अगर उसके साथ उसका प्यार सच्चा होता, तो वो कभी भी अपने घर से नहीं भागता, अपनी फैमिली को लेकर वो कहीं भी नहीं जाता, वो इससे इतनी दूरी ना बढ़ाता, बल्कि वो इतनी दूरी बढ़ा चुका है कि वो उसको देखना तक नहीं चाहता और ना ही वो मिलना चाहता है। फैक्ट एंड फिगर्स के साथ मैं आपको एमबी न्यूज की स्क्रीन पर ये हकीकत दिखाऊंगी और बताऊंगी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कि इसमें कितनी हकीकत है, वो क्यों आई हैं, उनका क्या मकसद है, क्या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना इनका एक मकसद है, क्या ये एक मंसूबे के तहत आई हैं। ये सब हकीकत इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने आएगी और मैं आपको अपने प्रोग्राम में ही बताऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। मैं आपको बताती चलूं कि उनकी आज यहाँ पर उनकी आज सुबह एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहाँ पे जो इंसानी हकूक के जो नुमाइंदे हैं, चीफ हैं रमजान छिपा, उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे भी वो काफ़ी गुस्सा हो रही थी। आपने जब देखा होगा कि रमजान छिपा ने उनको अमेरिकी सिटीजन कहा तो वो काफ़ी गुस्से में आ गई, काफ़ी तिल मिलाने लगी। आपने देखा होगा कि कभी भी अमेरिकी सिटीजन को पाकिस्तानी कहा जाए तो वो गुस्सा करते हैं कि मुझे पाकिस्तानी क्यों कहा जा रहा है। यहाँ बिल्कुल उसके बरअक्स है। अंजना को जब उन्होंने कहा कि आप अमेरिका की सिटीजन है तो वो इस बात पे गुस्सा आ गई कि मुझे सिटीजन वहां की क्यों कहा है, मुझे पाकिस्तानी क्यों नहीं कहा जा रहा, पाकिस्तान की सिटीजन क्यों नहीं कहा जा रहा। खैर अमेरिकी खतून जो है उनका क्या मकसद है इंशाल्लाह वो भी जल्दी पता चल जाएगा। मैं आपको बताती चलूँ कि कभी उनके जो है चक्कर जो है रमजान छिपा जो है वहाँ के उनकी जो है वेलफेयर है वहाँ पे लग रहे हैं, कभी वो थाने में जा रही हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी फौज जो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका जो है वो हल निकालेंगी और वो देखेंगी कि वो किस मकसद के लिए पाकिस्तान आई हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।